धनु लगन और सितंबर 2025 का ग्रहों का गोचर। लग्नेश जुपिटर जो कि फर्स्ट लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड होकर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका के योग कारक ग्रह 7th हाउस में बैठे हैं, जो कि आपके व्यापार की दृष्टि से और आपके वैवाहिक जीवन की दृष्टि से बहुत ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट देंगे। आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, माता से आपका जो संबंध है बहुत अच्छे बने रहेंगे। स्पेशली यहाँ बैठकर ये आपकी लगन को, अपने ही घर को देखेंगे, लगन को देखेंगे तो स्वास्थ्य में आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई इशू नहीं रहेगा, बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहेगी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रसिद्धि के योग भी बनाएंगे। आपका नेम फेम चारों तरफ, जहां भी आप रहते हैं, काम करते हैं, वहां आपका नाम जो है प्रसिद्धि की ओर रहेगा। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं राहु थर्ड हाउस में बैठे हैं, एक अच्छा प्लेसमेंट राहु का है। यहाँ बैठकर देखिए, एक तो ये आपको पराक्रमी बनाएंगे। अगर आप ऑनलाइन वर्किंग से जुड़े हुए हैं तो आप इस पीरियड में 1.5 साल में आप छा जाएंगे। इसके अलावा यहाँ बैठ के आपके नए नए इनकम के रिसोर्सेज को जनरेट करेंगे, आपके भाग को प्रबल करेंगे, लेकिन साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां भी देंगे। शनि की बात करें, सेकंड और थर्ड लॉर्ड होकर, हालांकि वो रेट्रो है, लेकिन वो आपके फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह बेचने की सोच रहे थे, वाहन वगैरह बेचने की सोच रहे थे, तो ये यहाँ पर ये योग बनाए हुए हैं। क्योंकि 27 नवंबर 2025 तक ये रेट्रो है, जैसे ही मार्गी होंगे 28 नवंबर को, तो उस पीरियड में ये दोनों योग बनाएंगे, प्रॉपर्टी बेचने की भी और प्रॉपर्टी खरीदने की भी। बात करते हैं आपके शुक्र की। देखिए, शुक्र जो है आपके 6 और 11th लॉर्ड होकर ये अष्टम भाव में बैठे हैं। अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको नए नए इनकम के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे और नई इनकम आपकी जनरेट होगी। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति या पैतृक धन या कह लीजिए स्पाउस के परिवार से कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट आपको यहाँ मिलेगी। बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में सन, मरकरी और केतु बैठे हुए हैं, यानी कि भाग भाव का स्वामी भाग भाव बैठा है, बहुत प्रबल योग है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके स्पाउस का स्वामी स्पाउस मरकरी भी बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं विवाह के उपरांत भाग्य का उदय रह सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप वैवाहिक हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के साथ लंबी यात्राएं या स्पिरिचुअल यात्राएं कर सकते हैं। केतु यहाँ बैठा हुआ है, अगर केतु यहाँ धर्म के भाव में केतु बैठा है तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल की डीप लेयर को यहाँ पर महसूस करेंगे। मंगल आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहेंगे, थोड़ा आप इस चीज से अवेयर जरूर रहिएगा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ये महीना है वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। बस थोड़ा ध्यान ये रखना है कि भाई आपके वैवाहिक जीवन में कटुता इतनी ना बढ़े, या ना बढ़े वही अच्छा है, आपस में ही बातचीत से आपको सेटल कर लीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक सेटेरियस, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।